हेलो दोस्तों, आप सबों का वापस से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अनबॉक्स स्टोरी में। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में। हालांकि कोविड को लेकर ये जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, लेकिन स्ट्रेस आज भी वही है जो 10 सालों पहले था। स्टूडेंट्स तो स्ट्रेस में होते ही हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ जो है गार्जियन भी पढ़ते हैं और गार्जियन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस से स्ट्रेसफुल नहीं होते, वो गार्जियन के स्ट्रेस को देख के स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्या मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कई बच्चे इसके लिए सुसाइड तक कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज स्टूडेंट्स और गार्जियन अपने आप से नहीं पूछ रहे। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शॉर्ट एंड सिंपल सीधा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में मैं 600 से भी ज़्यादा स्कूल्स जा चुका हूं और करीबन 2 लाख बच्चों को काउंसलिंग कर चुका हूं। मेरे काउंसलिंग सेशन में मैं अक्सर बच्चों से यह सवाल पूछता हूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। मैं एक सिंपल सवाल बच्चों से पूछता हूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो मैक्सिमम जो मुझे जवाब वहां से आता है बच्चों का, वो ये होता है कि सर मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। ऐसी पोजीशनिंग कर दी गई है हमारे दिमाग में, और अभी से नहीं, ये पोजीशनिंग हमारे यहाँ पे किंडरगार्टन नर्सरी से कर दी जाती है कि आपको फर्स्ट आना है, आपको पहले आना है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। ऐसी पोजीशनिंग हमारे दिमाग में कर दी गई है। तो क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? कई मिथ स्टूडेंट्स और गार्जियन ने अपने माइंड में बना रखे हैं। आज हम उन्हीं मिथ्स को तोड़ेंगे। पहली मिथ है, जो स्टूडेंट से मैं बात करता हूं तो जो निकल कर आता है, पहली चीज है कि सर अगर मैंने अच्छे मार्क्स ले आए बोर्ड में तो मेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। यह बात किस हद तक सच है? अच्छे मार्क्स से आपका क्या मतलब है? क्या अच्छे मार्क्स आप ले आते हो तो 90% मान लो आपके आ गए, इसको ही अच्छे मार्क्स बोलेंगे शायद से, तो क्या आपका टॉप 10 कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? क्या 90% लाने से आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो जाएगा, जो इंडिया का टॉप कॉलेज है? वहां कट ऑफ कितनी है पता है? शायद कभी कभी मोर देन 100% होती है। आई डोंट नो मोर देन 100% क्या होता है। 98 99% कट ऑफ आम है वहां पर। तो कितने लोग ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 98 99 स्कोर कर रहे हैं? और दूसरी बात, क्या आप अच्छे मार्क्स ले आते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, 90% मान लो आपके आ गए, तो आपका आईआईटीज में एडमिशन हो जाएगा। ऑब्वियसली साइंस स्टूडेंट आईआईटी के लिए एस्पिरेशन रखते हैं। तो क्या आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा इंजीनियरिंग में? आपके मार्क्स कितने भी आए, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको जो है वो जेईई का एग्जामिनेशन क्लियर करना ही होगा। इसके लिए मार्क्स एक क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मार्क्स कहीं एंट्री लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट्स इट। मार्क्स इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन चाहिए, आपको 98% मार्क्स चाहिए, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छे मार्क्स मतलब 75% मार्क्स चाहिए, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वो मार्क्स आएंगे तभी आप जेईई के एग्जाम में बैठ पाओगे। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन मार्क्स कहीं भी ये परिभाषित नहीं करता कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका डायरेक्ट एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट और गार्जियन ने मिथ पाल कर रखी है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो डायरेक्टली जो है मेरा एडमिशन इंडिया के टॉप कॉलेजेस में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आसपास जो टूल्स मौजूद हैं उससे भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने से कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैं सेशंस में डिस्कस करता हूं, जब मैं पूछता हूं तो स्टूडेंट्स वहां से बोलते हैं कि सर मैंने अगर अच्छे मार्क्स ले आए तो मेरा करियर सेट हो जाएगा। अक्सर गार्जियन बच्चों को बोलते हैं जब वो 9th में होते हैं कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, अगर 9th में अच्छे से पढ़ लोगे तो बोर्ड में तुम्हें आसानी होगी स्कोर करने में। जब हम बोर्ड में चले जाते हैं तो फिर से माँ बाप वही बोलते हैं, टीचर्स वही बोलते हैं, सोसाइटी वही बोलती है कि बेटा पढ़ो 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 तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। 10th भी अगर लेते हैं लाइफ सेट नहीं होती, और सेम फिर 11th में भी 12th में भी चलता रहता है, और ये सिलसिला ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक चलता है, बट लाइफ हमारी सेट नहीं होती। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्क्स जो हैं
मार्क्स के बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैंने अपने करियर में ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने 50% स्कोर किया है और सेम इंटरव्यू में उनका हो गया है, और 90% वाले स्टूडेंट जो स्कोर कर गए हैं उनका उस सेम इंटरव्यू में नहीं हुआ है। मैंने ऐसे सरकमस्टांसेस देखे हैं। अगर मार्क्स आप ज़्यादा ले भी आते हो, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आपने बीए किया है, एमए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, वो है, आपके मार्क्स भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, मैंने कई ऐसे डबल पीएचडी होल्डर्स को देखा है जो दर दर अपना रिज्यूमे लेकर दौड़ते रहते हैं कि भैया नौकरी, भैया नौकरी, भैया नौकरी। तो किस बेस पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि अच्छे मार्क्स लाने से आपका करियर सेट हो जाएगा? किसी किसी एमएनसीज में क्राइटेरिया होता है कि आपके 10th में भी 70% मार्क्स होने चाहिए, 12th में भी 70% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये मार्क्स होंगे तो हम आपको इंटरव्यू में बैठने देंगे। तो ये कुछ एमएनसीज का क्राइटेरिया है, हैंडफुल ऑफ एमएनसीज। तो क्या इस एमएनसीज में आपका अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है तो मेरा फिर से सवाल वही है, क्या आपकी लाइफ एंड हो जाएगी? क्या मुट्ठी भर एमएनसीज ही आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे? तो अगेन मार्क्स यहां पर भी क्या है, मार्क्स उस एमएनसीज में अगर आपको एंट्री चाहिए तो उसके लिए मार्क्स जरूरी हैं। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मार्क्स जो हैं वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मार्क्स आपके सक्सेसफुल होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स ले आओगे तो आप करियर में सक्सेसफुल हो जाओगे। और दोस्तों, जो थर्ड बातें मुझे मेरी सेशन में मुझसे डिस्कस होती हैं स्टूडेंट्स की, उससे तो मुझे बहुत हंसी आती है। स्टूडेंट्स कहते हैं अक्सर कि सर अच्छे मार्क्स अगर ले आए तो हम सर ऊंचा करके घूम सकेंगे, हमारे माँ बाप सर ऊंचा करके घूम सकेंगे और हमारा बड़ा नाम होगा। इस बात पे मुझे बहुत हंसी आती है। दोस्तों, क्या हैं हम? इस बड़े से गैलेक्सी में जो सोलर सिस्टम है ना हमारा, वो भी बहुत छोटा है। उस छोटे से सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो उससे भी छोटा है। जो ये इतना छोटा अर्थ है उसमें इंडिया बहुत छोटा है, और उस इंडिया में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो बहुत छोटा है। तो किसको दिखाना है? अगर आपने मार्क्स ले भी आए 90% मार्क्स, तो 4 दिन 5 दिन की खुशी है जो आपको मिलेगी और आपके पेरेंट्स को मिलेगी, लेकिन उस बेस पे क्या पूरी की पूरी लाइफ स्टेक पे लगाई जा सकती है? क्या ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में कहीं हम ये तो नहीं मिस कर रहे कि हमें कौन सी स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर? क्या ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि मुझे करियर में क्या करना है? क्या ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में कहीं हम ये तो नहीं मिस कर रहे कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है? क्या ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में हम कुछ ऐसा तो मिस नहीं कर रहे हैं जो हमें मिस नहीं करना चाहिए? ये सोचने की जरूरत है। दिमाग को खोलो, दिमाग बंद पड़ा हुआ है लोगों का। क्या दिखाना चाहते हो आप? और दूसरा, इस स्ट्रेस के कारण कि अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो हमारा करियर सेट हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो हम अपने कॉलर को ऊंचा करके घूम सकते हैं मोहल्लों में। बस इसके कारण कई बच्चे, मैं आपको पेपर क्लिप शेयर कर रहा हूं, कई बच्चे जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इज इट दैट नेसेसरी? क्या मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि किसी की लाइफ ले लें? अगर टॉप 10 सक्सेसफुल लोगों की बात करो इंडिया में, तो कितने लोग ऐसे हैं जो मार्क्स के बेसिस पे सक्सेसफुल हुए हैं? अगर आप बिजनेसमैन की बात करो तो अंबानीज, टाटा क्या मार्क्स लाकर सक्सेसफुल हुए हैं? आप स्पोर्ट्स की बात करो तो सचिन तेंदुलकर क्या मार्क्स बेसिस पे सक्सेसफुल हुए हैं? अगर आप एक्टिंग करियर की बात करो तो कई ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो मार्क्स बेसिस पे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। या आप कोई भी टॉप करियर देख लो, वहां पर मार्क्स बेसिस पे लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। जिस एमडीज की बात करते हो आप, गूगल एमडीज की या अदर जो कंपनीज हैं उनके एमडीज और सीईओ की, वो भी फॉरेन से पढ़कर आते हैं बॉस, वो भी इंडिया के पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो ये स्कूलिंग सिस्टम है इंडिया में जहां पर मार्क्स का प्रेशर तो होता है, बट मार्क्स जस्ट एक बाई प्रोडक्ट हैं। आपको कहीं एंट्री लेने के लिए एक सर्टेन मार्क्स जरूरी है, मार्क्स सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंडिया में स्कूलिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है कि एक बंदर को, एक मछली को और एक भालू को, तीनों लोगों को एक पेड़ पे चढ़ाना चाह रहा है। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? मछली पानी में तैर सकती है, भालू जो है वो मैदानों में दौड़ सकता है, और बंदर जो है वो पेड़ पे चढ़ सकता है। तीनों का जो कंपटीशन है वो एक कैसे हो सकता है बॉस?
ये बात जो है वो जाननी बहुत ज़रूरी है, ये हमें स्टूडेंट्स को और गार्जियन को समझनी ज़रूरी है। ये किस हद तक सही है दोस्तों? क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? गार्जियन, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने बच्चों को इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? क्या आपके बच्चे की लाइफ से बच्चे के बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? सोचिए, इस बात को अपने खुद से पूछने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर आप इस वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो, ताकि दूसरे गार्जियन और दूसरे बच्चों से भी मैं ये सवाल पूछ सकूं कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके बच्चे की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन एक अपॉर्चुनिटी है। आपने सालों मेहनत की है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, रात रात भर जगे हो, आपने पढ़ाई की है, आपने अटेम्प्ट डाला है, आपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए अटेम्प्ट डाला है, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है बॉस? नहीं आए आपके मार्क्स, आपने अटेम्प्ट किया ना, आपने मेहनत की ना, आपने अपना सब कुछ डाला ना जो आप कर सकते थे, आपने कोशिश की, मार्क्स नहीं आए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लाइफ को एक ऐसा अगर हम मान के चलें कि लाइफ एक क्रिकेट की गेम है, लेकिन ये ऐसा क्रिकेट गेम है जहां पीछे स्टंप्स नहीं हैं और फील्डर भी नहीं है, तो लाइफ क्या है, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी फेंकती जाएगी। आपने बाउंड्री मारने की कोशिश की, आपकी बाउंड्री नहीं लगी, मान लो आपसे बॉल मिस हो गई, दूसरी बॉल आएगी ना, दूसरी बॉल भी मिस हुई, तीसरी बॉल आएगी, किसी ना किसी बॉल पे आप बाउंड्री मार ही लोगे। और आप उस मैच में तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद मैदान छोड़कर ना भाग जाओ। तो बच्चों, इस बात को जरूर याद रखिए कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो जाए, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, बिकॉज लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सेकेंड चांस। इसी के साथ मैं आई होप मैं कुछ समझा पाया हूँगा इस वीडियो में, आई होप कुछ समझ पाए होंगे आप इस पूरे सेशन में। सो घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी में अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बी सेफ।